हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पुनर्विवाह। माहेश्वरी निवास में सुबह से ही चहल पहल बनी हुई थी। सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। आज उनकी इकलौती बेटी आरोही को देखने लड़के वाले आने वाले थे। आरोही एक बैंक में जॉब करती थी। सुबह उसके पास टाइम नहीं होता था, इसलिए इस काम के लिए शाम का समय फिक्स किया गया। इस समय आरोही अपने कमरे में तैयार हो रही थी। लाइट पिंक कलर की साड़ी में वो कमाल लग रही थी। उसने खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसका चेहरा एकदम शांत था। आरोही ने बगल में देखा तो सामने एक फोटो फ्रेम रखी हुई थी, जिसमें वो और उसके 5 साल के बेटे शौर्य की हंसते हुए फोटो थी। आरोही की उम्र कुछ 27 ही होगी। अच्छा लड़का मिलने की वजह से उसकी शादी 21 की उम्र में ही कर दी गई। शादी के 2 साल बाद काविश यानी उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। काविश की फैमिली में उसकी माँ, बड़े भाई और भाभी रहते थे। काविश बहुत अच्छा लड़का था। आरोही को आगे पढ़ाने और जॉब कराने के लिए वो अपनी माँ तक से लड़ गया था। इसलिए उसके जाने के बाद उसकी माँ का आरोही के साथ व्यवहार कभी सही नहीं रहा। काविश की माँ ने आरोही का जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए आरोही शौर्य को लेकर अलग अकेले ही रहने लगी। कुछ दिनों बाद आरोही के माँ बाप ने उसे अपने घर बुला लिया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसे अकेले अपने बच्चे को बड़ा करे। आखिर में वो एक माँ बाप थे। अपनी बेटी को इस मुश्किल घड़ी में अकेला कैसे छोड़ देते। आरोही के 2 बड़े भाई थे। उनकी शादी हो चुकी थी और उसकी दोनों भाभियाँ बहुत ही अच्छी थी। शौर्य की परवरिश भी सबके बीच अच्छे से हो रही थी। आरोही शौर्य के लिए खुश थी, पर वह जानती थी कि आगे का समय उसके लिए बहुत मुश्किल होगा जब शौर्य अपने पापा के बारे में पूछेगा और उनके बारे में जानना चाहेगा। आरोही को खुद कभी कभी बहुत अकेला महसूस होता था जब वह अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। उसे लगता था काश उसके पास काविश होता, उसका हमसफ़र जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सच में काविश बहुत अच्छा लड़का था। आरोही की दूसरी शादी का आइडिया उसके ही एक रिश्तेदार ने दिया। एक दिन वो पूजा में माहेश्वरी निवास आई हुई थी तो उन्होंने आरोही के मम्मी के सामने साकेत की बात छेड़ दी। साकेत एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। बहुत संस्कारी और मिलनसार लड़का था। उसकी पत्नी की डेथ उसके दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान हुई थी। कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से दोनों ही नहीं बच पाए थे। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी 7 साल की। उसका नाम संस्कृति था। साकेत की फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था जो विदेश में रहता था। अभी वह अपनी पढ़ाई कर रहा था। साकेत के माता पिता चाहते थे कि वह दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी सामने पड़ी थी जिसे अकेले काटना तो मुश्किल था। साकेत दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, पर सिर्फ संस्कृति के लिए उसने हाँ की। वो जानता था आगे उसके लिए भी चीज़ें आसान नहीं होगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब संस्कृति को माँ की ज़रूरत होगी, तब वह क्या करेगा। बाप का प्यार तो वह संस्कृति को दे देगा, पर माँ का प्यार वह कहाँ से लाएगा। आरोही अपनी सोच में गुम थी कि तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक करके कहा कि वे लोग आ चुके हैं। आरोही, तुम रेडी हो ना? आरोही ने थोड़ा जोर से कहा, हाँ बस 10 मिनट और। ये कहकर वो बालकनी की ओर बढ़ गई, क्योंकि उसे इस वक्त घुटन महसूस हो रही थी। बालकनी की तरफ आते ही उसकी नज़र नीचे की तरफ गई तो उसने देखा कि एक लड़का वाइट शर्ट पहने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। हाँ, यह साकेत ही था। आरोही इस बात से अनजान थी, क्योंकि उसने साकेत को नहीं देखा था कि वह कैसा है। आरोही की माँ ने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, वो उसे और शौर्य को खुश रखेगा। बस इसलिए उसने इस शादी के लिए हाँ की थी। उसे खुद की खुशी नहीं बल्कि शौर्य की खुशी से मतलब था। आज भी वो काविश को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाई थी। साकेत बात ही कर रहा था कि तभी किसी ने उसका ऊपर पानी फेंका। आरोही भी अचानक से चौंक गई। साकेत पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसे निहार रहा था। यह शौर्य था। साकेत इस बात से अनजान था। शौर्य के ऐसे पानी फेंकने पर उसे गुस्सा तो आया, पर उसका भोला सा चेहरा देखकर उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। साकेत नीचे बैठा और उसने कहा, क्यों चैंप, तुमने मुझ पर पानी क्यों फेंका?
क्या मैंने कोई गलती की है? शौर्य ने तुतलाते हुए कहा, आप मेरे पापा हो? साकेत ने सुना तो हैरानी से कहा, पापा? शौर्य ने भोलेपन से कहा, हाँ पापा, जैसे रिया दीदी के पापा हैं और सोनू भैया के, वैसे ही आप मेरे पापा हो, सब ऐसा कह रहे हैं। साकेत समझ गया कि यह शौर्य है, आरोही का बेटा। सच में बहुत प्यारा था वो। उसके भोलेपन ने साकेत का दिल जीत लिया। साकेत ने ये सुनकर उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, हाँ, सब सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारा पापा हूँ। शौर्य ने सुना तो गुस्सा होकर कहा, तो अब तक आप कहाँ थे? मैंने मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा आप दुश्मन से लड़ने गए हैं। क्या आपने सब दुश्मन को ख़त्म कर दिया? साकेत ने कहा, हाँ, मैंने सबको मार दिया और अब मैं ना कभी कहीं जाऊंगा, बस आपके पास रहूँगा। ये सुनकर शौर्य ने खुशी से कहा, सच में? साकेत ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सच में। ये कहकर साकेत ने शौर्य को गोद में ले लिया और अंदर चला गया तो आरोही मुस्कुरा दी। हाँ, आरोही ने उनकी सारी बातें साफ साफ सुनी थी। कुछ देर बाद बाहर गार्डन में साकेत और आरोही अकेले बैठे हुए थे। दोनों के लिए यह सिचुएशन बहुत अजीब थी। साकेत ने अपनी नज़रें उठाकर आरोही की तरफ देखा तो शौर्य पूरा आरोही की तरह था। आरोही ने साकेत की तरफ देखा तो दोनों हड़बड़ा गए और इधर उधर देखने लगे। साकेत को खुद पर गुस्सा आया कि वह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। पता नहीं आरोही उसके बारे में क्या सोचेगी कि वह कैसा है जो उसे ऐसे देख रहा है। आरोही ने कहा, आप संस्कृति को नहीं लाई? साकेत ने यह सुन उसकी तरफ देख कर कहा, हाँ, आज उसके स्कूल में फंक्शन था इसलिए उसने उसमें पार्ट लिया है। तो आरोही ने कहा, ओके ठीक है। दोनों चुप हो गए। साकेत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। आरोही ने कहा, हाँ कहिए। साकेत ने कहा, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, इसलिए मेरे बिहेवियर से आप मुझे जज मत कीजिएगा प्लीज़। उसकी बात सुन आरोही मुस्कुरा दी। कुछ पल बाद आरोही ने कहा, क्या आप उन्हें भूल चुके हैं? इस पर साकेत ने कहा, नहीं। और आप? आरोही ने कहा, नहीं, मैं उन्हें आज भी अपने दिल से नहीं निकाल पाई हूँ। ये शादी मैं सिर्फ शौर्य के लिए कर रही हूँ ताकि उसे एक बाप का प्यार मिल सके। साकेत ने कहा, और आपकी खुशियाँ, उसका क्या? आरोही ने कहा, क्या आप मुझे खुश रखेंगे? आरोही की बात पर साकेत झेंप गया। उसने नहीं सोचा था कि आरोही इतनी बोल्ड निकलेगी। साकेत ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने बेटी और बेटे की माँ को खुश रखने की। साकेत की बात पर आरोही ने उसकी तरफ हैरानी के भाव से देखा और मुस्कुराकर कहा, आप मुझे इतने भी घबराए हुए नहीं लग रहे। साकेत उसकी बात पर मुस्कुरा गया। साकेत ने कहा, मैं भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाया हूँ, पर मुझे भी किसी की कमी महसूस होती है, किसी ऐसे की जो मेरे साथ है मेरे सुख दुख में, मैं उससे अपना सब कुछ शेयर कर सकूं। शौर्य से मिला मैं, उसे सच में एक डैड की ज़रूरत है, जैसे मेरी संस्कृति को एक माँ की। आरोही जी, हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अकेले गुजारना तो मुश्किल है, क्या आप मेरा साथ देंगी? इस 10 मिनट की मुलाकात में दोनों ही बिना कुछ कहे एक दूसरे की भावनाएं और परिस्थितियां समझ चुके थे। आरोही ने कहा, मैं आगे भी जॉब करना चाहती हूँ, बच्चों को मैं संभाल लूँगी, आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा। संस्कृति और शौर्य में मैं कभी फ़र्क नहीं करूँगी, बस आप शौर्य को संभाल लेना। साकेत ने कहा, मैं शौर्य और उसकी मम्मा दोनों को ही अच्छे से संभाल लूँगा। ये कहकर वो अपनी ही बात पर हंस पड़ा तो आरोही भी हंस पड़ी। साकेत ऐसा सिर्फ उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कह रहा था। आधे घंटे की बातचीत के बाद दोनों अंदर जाने लगे। चलते हुए आरोही थोड़ा लड़खड़ा गई तो साकेत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जानता हूँ एक दूसरे को जल्दी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा, पर हम दोनों ही एक कश्ती में सवार हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की तरफ अपना एक एक कदम बढ़ाना होगा ताकि हम दोनों पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को संभाल सकें। लोगों को लगेगा हम अपने लिए सेल्फिश हो रहे, इसलिए हमने दूसरी शादी का डिसीज़न लिया है, पर आरोही जी, एक सच्चाई तो यह भी है कि हम दोनों को ही ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान की जो हमें संभाल सके। फिर साकेत ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगता है आप मुझे अच्छे से संभाल सकती हैं।
साकेत की बात पर आरोही ने अपने और उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा, और मुझे भी यही लगता है। साकेत ने अब भी उसका हाथ थामा हुआ था, सिर्फ अभी के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। तो दोस्तों, दो अधूरे लोग मिलकर बसा सकते हैं अपना परिवार। क्यों लज्जित होता है हमारा समाज यदि कोई पुनर्विवाह का विचार करता है? धन्यवाद।